जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हो चुका है शुरू। यहां पे 5 देशों की लड़ाई हो रही है एक साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं एक साथ। दूसरी तरफ आप यहां पे इजराइल, ईरान और अमेरिका, तीनों देश यहां पे लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट में सोमवार को क्या होगा, डाउ जोन्स में क्या होगा, यूएस के मार्केट में क्या होगा, किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर सकता है, कहां वो एरिया बनेगा जहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा। सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास सीखना चाहते हैं दोस्तों, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। यहां पे दोस्तों आपको जो है हमारे संस्था में बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट यहां पे तैयारी कराई जाती है, जिसके अंदर की आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी। कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है, स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सारी चीजें यहां पे हम लोग कवर करवा करके देते हैं। इवन इसके साथ साथ मल्टी बैगर स्ट्रेटजी भी आपको देते हैं, यानी कि 5 से 10 गुना स्टॉक को कैसे किया जाता है, वैसे स्टॉक्स को यहां पे हम लोग कैसे ढूंढते हैं वो आपको यहां पे बताया जाता है। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले चीज यहां पे आप एक बात समझ लीजिएगा कि देखो, वॉर जो है ना, यहां पे जो छिड़ा हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा भी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहना चाहूं, सबसे बड़ी मंशा जो मुझे लगती है कि वॉर तो देखो चल ही रहा है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर पहले शुरू हुआ, फिर उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे इजराइल का जो है अटैक हो गया है ना ईरान के ऊपर, और उसके साथ साथ अमेरिका भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि माहौल तो पूरा गर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान में होगा, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पे आया है तब से क्रूड के डिमांड के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आ गई है, जिस कारण से जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होते हैं तो उसके अंदर आप देखते होंगे क्रूड के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस, ठीक है, यानी गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटी के प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं, और स्टॉक मार्केट वहां पे थोड़ा सा नर्वस फील करता है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोगों ने दिसंबर में भी एक बार करी थी दोस्तों, कि 2026 का जो साल है वो आसान नहीं होने वाला। जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारा पुराना वीडियो, निकाल करके देखिए, रीपोस्ट वीडियो भी आपको वहां पे हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें अमेरिका ये इसलिए जानबूझकर कर रहा है क्योंकि अमेरिका का सीधा सा काम है हथियार बेचना, वहां से उसको बड़ा पैसा आता है। दूसरी बात, क्रूड बेचना, वहां से उसको बड़ा पैसा आता है। तो क्रूड के अंदर, हथियार के अंदर यहां पे अगर आप डिमांड बनाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि 2 देशों के अंदर वॉर करवा दो, ठीक है, या वॉर लाइक सिचुएशन बना दो। डिफेंस के ऑर्डर अपने आप भर भर के आने लगेंगे। हालांकि एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो वॉर हो रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि ठीक है, चलो पाकिस्तान को जो है अमेरिका यहां पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे एक बात इसको नहीं भूलनी चाहिए कि याद होगा आपको दोस्तों कि यहां पे किस तरह से जो है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, यूक्रेन को भी ये दिलासा दिया गया था कि चीजों को हम लोग अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। और आज अगर आप देखोगे तो यूक्रेन का जो हाल हुआ है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति, स्वर्ग जैसा जगह बिल्कुल नर्क में तब्दील हो गया। तो मतलब दूसरे के कंधे पे आप बंदूक रख के गोली नहीं चला सकते, आपको अपनी ताकत से ही अपनी लड़ाई जीतनी पड़ती है। तो ये चीज किसी भी देश को नहीं भूलना चाहिए। अब ठीक है, देखते हैं, माहौल चल रहा है, चूंकि ऑब्वियस सा बात है अमेरिका, आईएमएफ उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो थोड़ा बहुत वहां पे तो हेल्प करेगा ही, है ना। और ना ही जो है आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान जो है वो कोई ऐसी बड़ी कंट्री है, रशिया की जैसी कंट्री, जो कि जिद पे आकर के लड़ता ही रहेगा। तो देखते हैं अंत कहां पे होगा। लेकिन यहां पे दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों को लग रही है अनसर्टेनिटी कि बाजार कहां तक गिरेगा, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे हम लोग जो है दोस्तों सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का यहां पे चार्ट ओपन कर लेते हैं, और गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के अंदर यहां पे हम लोग देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पहले से ये इंडिकेशन चार्ट के ऊपर आ रहे थे कि मार्केट आपका थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब सपोर्ट एरिया यहां पे मार्केट ब्रेक करके और उस एरिया को जो है रेजिस्टेंस के बना रहा था, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि प्राइस एक बार आपका नीचे की तरफ आएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि गिफ्ट निफ्टी कहां तक आ सकता है, मार्केट आपका कहां तक टूट सकता है, सबसे पहला एरिया आपको बन रहा है 24,700, और अगर ये एरिया आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो फिर एक और एरिया आपको 24,300, और फाइनल एरिया यहां पे कहने के 24,000 का यहां पे देखने को मिलेगा। तो मतलब कि अगर वॉर एक्सलेट होता चलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट आपको 24,000 के एरिया तक आता हुआ यहां पे दिखाई दे, गिफ्ट निफ्टी यहां पे आपको आता हुआ दिखाई दे। एक बात मैं आपसे और कहना
कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको ध्यान में होगा इंडिया विक्स की मैंने यहां पे चर्चा की थी काफी टाइम पहले, और इंडिया विक्स जब 8-10 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि इंडिया विक्स हो सकता है आपको 30 के करीब जाता हुआ दिखाई दे। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इंडिया विक्स जब इस एरिया के आसपास था तब मैंने इसकी चर्चा की थी। अभी इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आया, प्राइस एक बार ऊपर गया, नीचे आया, हायर हाइज का फॉर्मेशन बना करके ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ वापस से निकल जाएगा। तो इस बात के चांसेस हैं कि पेन अभी और बढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा सतर्क रह करके पैसे को बचा करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही बात है, अगर आप पैसा नहीं बचाओगे तो फिर आगे किसी काम के आप नहीं रहोगे। पैसा रहेगा तो ही ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा कि मार्केट खराब है, पैसा हाथ में, आप ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस हो रहा है और एंड में जाकर के आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आपको यहां पे ट्रेड करने में फिर समस्या आएगी, कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा। तो मार्केट में हर बॉल पे छक्का नहीं लगाना है दोस्तों, जैसे क्रिकेट के अंदर आप करते हो कि हर बॉल पे जैसे छक्का नहीं लगेगा, उसी तरीके से मार्केट के अंदर हर बार पैसा नहीं बनेगा। कुछ सिनेरियो खराब होंगे, कुछ सिनेरियो अच्छे होंगे। ओवरऑल जब मार्केट किसी बड़े ट्रेंड में ऊपर जाएगा तब वहां पे आपको हो सकता है कि एक बहुत बड़ी यहां पे चाल देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूं यहां पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इंडिया विक्स जब तक 30 के करीब आपको पहुंचता हुआ ना दिखाई दे तब तक मार्केट में सेटलमेंट आप मत सोचो, थोड़ा बहुत करके मार्केट आपको कहीं के गिरता हुआ ही दिखाई दे सकता है। बाकी चार्ट्स के अंदर कोई चेंजेस होंगे तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम लोग इसकी चर्चा लगातार करते रहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक, नया वीडियो अगर आपको चाहिए, जो चीजें आपको समझ नहीं आती है तो हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। बाकी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।